हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जिन व्यूअर ने भी मेरे वीडियो को अगर शेयर किया है तो आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये जो भी रीडिंग है एक मैसेज है आप सबके लिए। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया है। स्ट्रगल वो चाहे उनके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, उनके करियर लाइफ से भी हो सकता है या और किसी तरीके से हो सकता है। तो जो भी पास्ट में आपने जो कुछ भी झेला है उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स अब आपको उसका इनाम देने वाले हैं। यानी कि किसी तरह का न्याय, अगर अपने किसी तरह की कोई पेन, कुछ ऐसी चीजें जो आपको किसी ने परेशान किया हो, कुछ ऐसी चीजों में धकेला हो, तो उसके लिए न्याय, उसका जो आपने अच्छे कर्म किए हैं या कुछ ऐसे स्ट्रगल्स जिसके आपको रिवॉर्ड नहीं मिले अब तक, जो मेहनत किया है उसका फल नहीं मिला, तो अब यूनिवर्स उस चीज को दुगना तिगुना करके आपकी लाइफ में एक तरह का न्याय, एक आध्यात्मिक इनाम आपको मिलने वाला है। तो पास्ट में जो भी आपने झेला, जो भी दर्द से आप निकले हैं, उन सब चीजों का आप लेखा जोखा करके यूनिवर्स अब आपकी तरफ एक तरह का बड़ा इनाम, एक तरफ का एक न्याय लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं इससे रिलेटेड। या माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिएगा। जो कोई भी हैं जिन्होंने भी पास्ट में जो कुछ भी झेला है, अब उसका उनको जो भी आप इनाम देने वाले हैं या जो भी न्याय उनको मिलने वाला है, प्लीज उनको उनकी एनर्जी को लेते हुए एक स्पष्ट मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स को। प्लीज माँ आदिशक्ति, प्लीज बाबा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दीजिए। प्लीज उनकी एनर्जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं लेकर आप प्लीज एक स्पष्ट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। एक क्लैरिटी दीजिएगा कि पास्ट में क्या झेला है, क्या उनको मिलने वाला है आगे, क्या आप देने वाले हैं उनके लिए, किसी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं। जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी पास्ट में झेला है। हेरोफेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो यस, कहीं ना कहीं आपके गुरु आपके आध्यात्मिक जर्नी में, ये जो कोई भी है, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी ईश्वर हैं, वो आपके साथ हैं और वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको जो भी झेला उससे कहीं ज्यादा आपको वो देने वाले हैं। ओके, तो जितना आपने शायद सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। जो मैंने बोला, आपको जो भी पास्ट में झेला, जो कुछ भी हुआ, उससे कहीं ज्यादा आपको अब मिलने वाला है। तो उनका प्रेजेंस आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। और देखते हैं कोई मैसेज आपके लिए अगर आता है तो। या एक तरह का मैं आपकी लाइफ में एक तरह का डिवाइन गाइडेंस देख रही हूँ। तो हो सकता है कि 515 मैंने जस्ट देखा है, इसको बोला मैंने 515 देखा है फ्रेंड्स। यानी कि 5 नंबर परिवर्तन को दिखाता है, 1 नंबर एक नई शुरुआत को दिखाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर इस नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो एक तरह का 11 नंबर आएगा, यानी कि 1 + 1 2। तो यस, आपको एक तरह का डिवाइन का गाइडेंस तो जरूर मिल रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके गाइडेंस के थ्रू कर रहे हैं। एक तरह का स्पिरिचुअल इनाम आपको मिलने वाला है, यानी कि आपको जो कुछ भी आपने पास्ट में हुए आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आगे चल के जो आपको उसका डबल ट्रिपल जो आपको मिलने वाला, उससे कहीं ज्यादा जो मिलने वाला, एक तरह का स्पिरिचुअल इनाम आपको मिलने वाला। हो सकता है कि अचानक किसी तरह का कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में आए। 55 यानी कि 555 जस्ट मैंने देखा, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आने वाला है। ओके, तो ये जो भी परिवर्तन होगा, एक आध्यात्मिक जर्नी में आपके परिवर्तन होने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं एक तरह का यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको आगे चल के जो भी मे बी पास्ट में जो झेला है आपने, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। इंट्यूशंस के थ्रू मिले, नंबर्स के थ्रू मिले, किसी सोच के थ्रू मिले, या किसी के बात करने में उस लाइन में कुछ मिल जाए, तो किसी भी तरह का जो भी आप कर रहे हैं, एक तरह का डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। और एक स्पिरिचुअल इनाम आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी कि एक नई शुरुआत आपकी यहाँ होने वाली है और एक कुछ परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन सडन से आपकी लाइफ में होगा। और जो कुछ भी परिवर्तन होगा, एक नई जर्नी की शुरुआत होगी आपकी। एक नई जर्नी के लिए वो एक शुरुआत आपको मिलेगी। मैं यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे मून का कार्ड आया है। तो यस,
मून का कार्ड यानी कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 18 नंबर है, यानी कि 8 + 1 9। 9 जो है एक एंडिंग को दिखाता है। तो या जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं उसकी बहुत जल्द एंड होने वाली है, या एंड होने के कगार पे, या चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। पास्ट चीजें जो भी हुई हैं एंड हो चुकी है। और जो मैंने बोला कि जो मैंने नंबर देखा 515, यानी कि 5 + 5 10 और 1 यानी कि 11, 1 + 1 2। तो 2 नंबर कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी शो करता है। तो ये द मून का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कि जो भी पास्ट में आपके साथ हुए हैं उसकी एंडिंग तो हो ही चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंडिंग हुई है, जो पास्ट में जो चीजें हुई उसको कहीं ना कहीं मन में आपने डर को बनाकर बैठा है। हो सकता है किसी तरह का होल्ड बैक करके रखा है आपने। तो आपको बोला जा रहा है कि उसको होल्ड बैक मत करिए, किसी तरह का मन में डर भ्रम मत पालिए। ओके, कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल गाइड जो हैं, जो आपके ईश्वर है, वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो उसी गाइडेंस पे आप आगे बढ़ते रहिए। आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज को छोड़ते हुए, यानी जो भी आपने पास्ट में झेला है उन सब चीज को आपने पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 8 नंबर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जिस जर्नी में निकल चुके हैं, जो भी चीजें हुई, आप उस चीज को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि एक नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं। ओके, और इस जो भी नई शुरुआत में जो एंटर करेंगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आएगा। 8 नंबर अबंडेंस को दिखाता है, तो ये कार्ड मुझे 8 नंबर का है। तो यस, आप जिस जर्नी में गए हैं आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, उस जर्नी में निकले हैं, तो इस जर्नी में आपको डिवाइन की पूरी गाइडेंस मिल रही है आपको। ओके, तो बस जिस जर्नी में भी निकले हैं किसी तरह का डर भ्रम मन में मत रखिएगा। ओके, बस आगे बढ़ते रहिए उस चीज को। और जो भी स्पिरिचुअल इनाम मैं आपको देख पा रही हूँ, एस ऑफ कप्स, एक तरह का बहुत बड़ा इनाम आपको मिलने वाला है, एक तरह का रिवॉर्ड मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। तो जो नई शुरुआत में जो आप निकले हैं ना, जिस जर्नी पे निकले हैं, डिवाइन आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला है, एक बड़ा अवसर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उनके ओवरफ्लो वाली जो लव है आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। तो यस, आपको गाइडेंस भी इसीलिए मिल रहा है कि आप उनका कनेक्शन जो है आपके साथ उनका गहरा है। एक तरह का, जब इस कार्ड में अगर आप देखोगे ना, हेरोफेंट के कार्ड में, तो ये देखो इन्होंने अपने एक हाथ को कहीं ना कहीं ऐसे उठा रखा है, दूसरे हाथ में एक तरह का त्रिशूल टाइप का कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे 2 लोग यानी कि उनके शिष्य यानी कि आप, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है इनकी ओर से। तो आप जिस जर्नी में भी है वो जर्नी आप खुद तय नहीं कर रहे हैं, उस जर्नी को गाइड किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। ओके, वही आपके गाइडर हैं, वही आपके गुरु हैं। ओके, यहाँ पे मैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि अब आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। हो सकता है कि पास्ट में इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई है ना, जिससे आपका मेंटल पीस हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। ओके, तो जिस जर्नी में भी है उसमें थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, थोड़े से आराम की जरूरत है आपको, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो उस चीजों को आराम करना है, रेस्ट करिए, माइंड को शांत करिए। ओके, रेस्ट मोड में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा चीजों को सोचना नहीं है आपको, मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक तरह का मैं आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन को देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में आपके सोलमेट कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक इक्वल वाला प्यार में आपकी तरफ आते हुए देख पाए, यानी कि आपने जो भी अपनी लाइफ में किसी को अगर दिया है जितना, वो चीजें रिटर्न आपकी लाइफ में आ रही है। यानी कि आपने किसी को अगर प्यार दिया है तो वो प्यार मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। एक इक्वल वाला प्यार आपको मिलेगा, इक्वल साझेदारी, जो आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई तो ऐसे व्यूअर से एक तरह का मैसेज आया है कि जो भी पास्ट में आपने झेला है उसका कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अब आपको डिवाइन उसको देने वाले हैं। तो आपको यस, आप जिस शांति की ओर, जिस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं उस जर्नी में आप आगे बढ़ते रहिए, आपको गाइडेंस मिल रही है, बस आपको एक रेस्ट मोड में जाना है, थोड़े आराम की जरूरत है। ओके, सो एक तरह का प्यार मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ, जो प्यार आपकी तरफ डिवाइन लेके आ रहे हैं, एक तरह के गाइडेंस आपको मिलेगा। और जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके लवर हैं, वो भी, उनको भी एक तरह का गाइडेंस मिलेगा। 111 मैं यहाँ पे देखी हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं उनको भी मिलेगा ताकि वो आपकी तरफ आए, आपको इक्वल वाला प्यार मिलेगा, एक इक्वल सम्मान मिलेगा आपको, एक सम्मान मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि जस्ट मैंने अभी बोला था कि जो आपने दिया है पास्ट में, अच्छी चीजें जो करी है, वो चीज, वही कर्म आपके पास वापस रिटर्न आ रहे हैं। यानी कि जितना आपने अच्छे कर्म किए थे उसका कहीं ज्यादा इनाम अब आपको मिलने वाला है। एक तरह का जस्टिस मैं देख पा रही हूँ, एक तरह का न्याय अब डिवाइन जो है उसको करने वाली, यूनिवर्स
अब उसको न्याय करेंगे। अगर आपने किसी तरह का कोई ऐसी चीजें झेली हैं, कोई दर्दनाक चीजें झेली हैं, तो उसका न्याय होगा। और जितनी चीजें आपने लोगों को दिया है वो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल करके आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। यानी कि इक्वल वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो किसी तरह का कोई क्लैरिटी, कोई सच्चाई आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत ही क्लियर पर्सन है, बहुत ही ट्रूथ पर्सन है। आप हर चीजों की 222 मैं देख पा रही हूँ, यानी कि हार्मोनी बैलेंस। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं हार्मोनी बैलेंस को भी दिखाता है, जिसमें अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो हार्मोनी और जो बैलेंस होता है आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। यानी कि प्यार, इक्वल वाला प्यार, कोई जरूरी नहीं है कि वो लवर का ही प्यार हो, किसी भी रिलेशन में आपको वो प्यार मिल सकते हैं। यानी कि इक्वल वाला प्यार, आपकी लाइफ एक हार्मोनी, एक बैलेंस किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और ये क्लैरिटी, एक सच्चाई बहुत जल्द आपकी तरफ आएगी। हो सकता है कि कुछ चीजें हिडन हो, चीजें मालूम नहीं हो, तो वो क्लैरिटी मैं आते हुए देख पा रही हूँ। आपके स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपको वॉच आउट करते रहते हैं, ओके, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम जो एनर्जी है वो द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। तो यस, आप जो कोई भी है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है, आप उनके छत्र छाया में है अभी आप। तो यस, आपके अंदर बहुत सारी चीजें, रहस्यमय चीजें, एक रहस्यमय ऊर्जा को आप कैरी करते हैं। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है आप, बहुत इंट्यूटिव हैं आप यहाँ पे, क्योंकि द मून का भी कार्ड आया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस को दिखाता है। तो हो सकता है कि द मून का कार्ड आए जो आपकी इंट्यूशंस हो सकते हैं कि भटक रहे हो, आपको भ्रम में डालते हो किसी तरह की कोई एनर्जी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, जो कि आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा शांत रहना है, आपको थोड़ा रेस्ट मोड में जाना है, थोड़ा आराम करिए। चीजों को, जो भी थकान है आपके माइंड में या जो भी मेंटली जो आप थकान हो रखे हैं, उससे आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। तो जब आप इन सब चीजों में शांति में जाएंगे तो ये चीजें इंट्यूटिवली आपको कहीं ना कहीं वो चीजें अनुभव होंगी, वो चीजें मालूम चलेंगी। तो आप जो कोई भी है, बहुत इंट्यूटिव विजडम पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, ओके। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल है, तो अपनी इंट्यूशंस, अपने दिल की सुनिए। एक तरह के आध्यात्मिक इनाम मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ, एक पॉजिटिव चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, ओके। तो जो भी चीजें आपने पास्ट में, जो भी चीजें आपके साथ हुई है, उसका डबल ट्रिपल कहीं ना कहीं डिवाइन अब आपको देने वाले हैं। वो आप उससे कहीं ज्यादा अब आपको मिलने वाला है, चाहे वो आप किसी तरह का होप हो, किसी तरह का न्याय हो, या किसी तरह का कोई आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज को भी दिखाता है। तो स्पिरिचुअलिटी नॉलेज है आपके अंदर, जो कि अब आपको निकालने की जरूरत है अपने इंट्यूशंस के थ्रू। अगर जो इंट्यूशंस आपको कहते हैं, उस इंट्यूशंस को सुनिए और आगे बढ़िए, ओके। मैं देखती हूँ थोड़े डिवाइन गाइडेंस में इसमें क्या मैसेज आपको आते हैं। प्लीज डिवाइन, इस तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। बॉटम एनर्जी 10 ऑफ कप्स है, या सी 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, वो सम्मान, मान सम्मान, सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक बैलेंस को दिखाता है, जो कि 2 ऑफ कप्स भी की एनर्जी आई थी, और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि 1 और 0, यानी कि 1 नंबर, नई शुरुआत। जो भी आप अपनी नई जो शुरुआत करेंगे, आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल किया जा रहा है। पूरी खुशियां जो आप डिजर्व करते हैं, जो मैंने बोला कि जो आपने झेला है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, उससे कहीं ज्यादा अब आपको डिवाइन देने वाले हैं। आप पाने वाले हैं ये सारी खुशियों को, आप डिजर्व करते हैं, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में किसी तरह की चीजें आपने मिस की है, कोई ऐसी चीजें, कोई भी चीजें आपने मिस कर रखी है, और आपको कहीं ना कहीं जो द मून की एनर्जी, जो मैंने बोला कि हो सकता है कि आपका इंट्यूशन किसी तरह के भ्रम से और डर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। जागिए, इसीलिए 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी बोला जा रहा है कि थोड़ा शांत रहिए और आप रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा आराम करिए। आपको आराम करने की जरूरत है, अपने मन को, दिमाग को शांत करने की जरूरत है, ओके। इस पर्सन को अगर आप देखेंगे तो इसकी सैड वाली एनर्जी आपको दिखेगी, एक रोता हुआ चेहरा आपको दिखेगा। तो इसने जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी चीजें फेल हुई हैं, या जो चीजें इसने नहीं मिला इसको, उस चीज का कहीं ना कहीं इसको अफसोस है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने डेली लाइफ में ये डिस्ट्रैक्ट होता है, या आप जो कोई भी हैं, जो चीजें भी कर रहे हैं डेली लाइफ में, चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो वजह जो कोई भी हो। तो इसीलिए आपको मेंटल पीस की जरूरत है, आपको रेस्ट मोड में जाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा आराम करिए, नींद पूरी लीजिए, ओके। और उसके बाद आप जागिए, देखिए कि इंट्यूशंस आपके क्या कहते हैं। मेडिटेशन, ध्यान करिए,
आराम करिए, माइंड को शांत करिए, दिमाग को शांत करिए। एक तरह की बहुत तेजी से नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि बहुत तेजी से कोई एनर्जी मैं आपकी तरफ आते देख रही हूँ, बहुत स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो या किसी तरह का कोई चैलेंज हो सकता है कि आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो यस, अगर किसी तरह का कोई चैलेंज आता है या किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप देख पा रहे हैं या किसी तरह के कोई भी ऑप्शंस आपके पास आए, तो उसको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है ये एक जल्दबाजी वाली ऊर्जा को दिखाता है, तो उसको रिव्यू करके ही आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। ओके, कोई भी जल्दबाजी वाले फैसले सही नहीं होते हैं। तो आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं, एक तरह का गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, चीजों को सोच समझ कर करिएगा। ओके, और या मैं थोड़ी सी एंजल्स के कार्ड लेना चाहूंगी। एंजल्स, देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए? या ओके, प्लीज एंजल्स, प्लीज कोई मैसेज में व्यूअर्स को देना चाहते हैं आप, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। इतने कार्ड्स नहीं लूंगी फ्रेंड्स। या द सिचुएशन विल इम्प्रूव और रिकवरी का कार्ड आया है, और लास्ट एनर्जी जो है आस्क यू एंजल्स की एनर्जी आई है। तो यस, आपको एंजल से आस्क करना है। ओके, उनसे हेल्प लेनी है आपको। किसी तरह का कोई मन में डाउट, कोई डर भ्रम में, कोई ऐसे सोच से अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको एंजल से हेल्प लेनी है। आपको डेफिनेटली वो हेल्प मिल जाएगी उनसे। ओके, रिकवरी, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना, और अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसकी रिकवरी आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। डिवाइन आपको उस चीज को रिकवरी कर रहे हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसकी भी रिकवरी हो रही है, या किसी तरह का और मेंटल पीस या किसी तरह की चीजें जो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में डिवाइन ने बोला है कि आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो इस चीजों की रिकवरी की जा रही है। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो कुछ भी सिचुएशन से आप फेस कर रहे हैं या जो भी हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, जिस तरह की भी सिचुएशन से, उसकी इंप्रूव की जा रही है। ओके, बहुत जल्द उस सिचुएशन से आप निकल पाएंगे, बहुत जल्द उस सिचुएशन से आपको निकाल दिया जाएगा। आपको डिवाइन यूनिवर्स उस सिचुएशन से आपको निकालेंगे। तो थोड़ा मन को शांत रखिएगा, दिमाग शांत रखिएगा, और चीजों को सोच समझ कर रिव्यू करके ही आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। ओके, ओके, देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है, तो ये यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आना, जो कि मैंने बोला कि आपके कोई स्पिरिचुअल जो है आपको डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिल रही है। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। आपके कोई स्पिरिचुअल गाइड है जिनको भी आप मानते हैं, शिव शंभू को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ आदि शक्ति को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं आप, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपको अपने पाथ पे, अपने करियर पे, जिस रास्ते, जिस राह पे भी चल रहे हैं आप, जिस राह को भी चुना है, जिस नई शुरुआत में एंटर किए हैं, उस नई शुरुआत में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की ओर से। आपको आपके गुरु आपको राह दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 888 यानी कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यस, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आपने किया है पास्ट में, उसका डबल ट्रिपल, जैसा कि मैंने बोला कि जो भी पास्ट में आपने झेला है उससे कहीं ज्यादा डिवाइन यूनिवर्स अब आपको देने वाले हैं, उसका इनाम अब आपको मिलने वाला है। तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने आपको दिए हैं कि 888 आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, एक इन्फिनिटी फ्लो आ रहा है। तो जो भी चीजें, जो अच्छी चीजें, जो भी हार्डवर्क किए हैं आपने, उसका आप पे ऑफ किया जाएगा, यूनिवर्स उसको पे ऑफ करेंगे। ओके, यहाँ पे 777 या कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप जो कोई भी हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसीलिए हर फ्रेंड का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, और मुझे हाई प्रेस्टेस की कार्ड आई है। तो ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है, और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है। ओके, तो 777 स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है, एक मिराकल्स को भी दिखाता है, बट यहाँ पे आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आया है। तो आपने जिस जर्नी को शुरू किया है, जिस जर्नी पे आप निकले हैं, आप एक आध्यात्मिक जर्नी पे निकल चुके हैं। ओके,
और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आपको किस तरह के जो साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है, उसको अटेंशन देना है, ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं। और या लेट डिवाइन जस्टिस टेक ओवर, जो मैंने बोला कि किसी तरह की जो झेला है आपने, कोई पेन दर्द कुछ ऐसी चीजें झेली हैं, तो उसको डिवाइन न्याय देने वाले हैं। अब आपको न्याय मिलेगा उस चीज का। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो कि मैंने बोला कि अब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जस्टिस को भी दिखाता है। वो कार्ड 222 चल रहा है, यानी कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल, पूरी तरह से आपकी बैलेंस बनाया जा रहा है आपकी लाइफ को। ओके, तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन, डिवाइन जस्टिस टेक ओवर। तो डिवाइन ने टेक ओवर कर लिया है आपकी हर चीजों को, जो भी आपने पेन दर्द झेला है पास्ट में, जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, वो सब चीज को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। अब उसका वो जस्टिस देने वाले हैं, उसका इनाम आपको मिलने वाला है, न्याय मिलेगा आपको अगर कुछ भी गलत ऐसी चीजें हुई हैं तो। ओके, यहाँ पे यू कैरी डिवाइन लाइट, तो यस, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। यहाँ पे आई थिंक 2 कार्ड है, नहीं एक ही कार्ड है। यस, तो आप एक तरह का डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आप दिव्यता को कैरी करते हैं। तो यस, इसीलिए आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। सो इवन इन द अननोन एवरीथिंग इज फोल्डिंग परफेक्टली। हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए अननोन है, आप चीजें नहीं जानते हैं, बट फिर भी उस चीज को अनफोल्ड किया जा रहा है। ओके, आपकी लाइफ में जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो जिसने पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ की हैं, गलत चीजें की हैं, उनको उसका कर्मा मिलने वाला है, उनको वही चीजें वापस उनके लाइफ में मिलने वाली है। तो इसीलिए जस्टिस का मैसेज आया था आपके लिए कि डिवाइन अब आपको जस्टिस देंगे, आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा। यहाँ पे द यूनिवर्स सी यू हार्डवर्क एंड फेथ। तो आप जो कोई भी है, आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रस्ट रखा है आपने डिवाइन को, ओके, तो ये चीजें उस चीज को देख रहे हैं और इसी चीज का अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। इसी चीज को वो कहीं ना कहीं आपको जितना आप चाहते थे उससे कहीं ज्यादा अब आपको वो देने वाले हैं। वॉट एवर वॉज सेंट टू ब्लॉक यू इज बीइंग रिटर्न टू इट्स सोर्सेस। तो जो कोई भी है, जो भी सोर्सेस या कोई ऐसी एनर्जी आपकी ग्रोथ को अगर ब्लॉक करने के लिए भेजा जाता है, ये वापस बैकफायर होकर उसी सोर्सेस के पास रिटर्न चला जाता है। तो अभी किसी भी तरह की कोई एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं, या अभी आसपास के टाइम में अगर आपने फील किया है, या आफ्टर दिस वीडियो देखने के बाद अगर आप फील करेंगे किसी तरह की कोई एनर्जी, जो आपको लगे कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर रही है, किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो वो उसी टाइम वो बैकफायर होगी, वो रिटर्न उसी सोर्सेस के पास चली जाएगी। बस इस चीज को मन में रखिएगा, एंजल से इस चीज के लिए हेल्प लीजिएगा, डिवाइन से हेल्प लीजिएगा, डेफिनेटली वो चीजें बैकफायर हो जाएंगी और उसी सोर्सेस के पास रिटर्न चली जाएंगी। तो इसको क्लेम जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। ओके, मिरेकल्स हैपेंड एंड यू वर लिफ्टेड आउट डार्कनेस। तो मिरेकल्स तो होंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली होंगे, 100% होंगे। अगर आप 555 बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, और जो भी आप अंधकार में थे आपको लिफ्ट आउट किया जाएगा। यानी कि बहुत जल्द कुछ तो परिवर्तन, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, या डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट। तो इन सब चीजों के लिए जो मिरेकल्स, जो चेंजेस, जिस तरह की जो नई जर्नी का जो मैसेज आया आपके लिए, जो कुछ भी पास्ट में आपने जो झेला और जो आपको अब आगे मिलने वाला है, जो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं आपकी लाइफ में, हार्मोनी, बैलेंस, न्याय, व्हाटएवर जो भी आप डिजर्व करते हैं, आपको डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना है। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ धीरे धीरे चीजें सही होने लगी हैं। ओके, तो ये चीजें आप खुद फील करेंगे, बस डिवाइन टाइम पे आपको ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी। तो आप बहुत ज्यादा लव्ड हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिवर्स जो है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डीपली लव, ओवरफ्लो वाला लव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उनकी ओर से, और आपको सपोर्ट भी करते हैं। आपको डिवाइन एनर्जी की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं तभी वो आपको गाइड कर रहे हैं। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो आपके अंदर भी एक डिवाइन लाइट है, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, एक दिव्यता है आपके अंदर, जिसके कारण से आपको डिवाइन जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आध्यात्मिकता में, जर्नी में आपको एक तरह की गाइडेंस मिल रही है आपको। ओके, जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को एक बड़ा इनाम, एक बड़ा परिवर्तन, एक न्याय आपको मिलने वाला है। योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। तो जिस पाथ पे भी है वो बहुत ही चैलेंजिंग पाथ है, बस आपको मजबूती से खड़े रहना है, मजबूती से चलना है, एक सच्चाई के साथ, जो कि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी। तो यस, आपको सच्चाई की राह पे चलनी है, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, कोई डाउट मन में नहीं रखना है।
तो और अपने फेथ को बनाए रखिए डिवाइन के ऊपर और खुद के ऊपर। ओके, ये कुछ मैसेज आ रहा है। इसके जस्ट नीचे मुझे ट्रस्ट और इंट्यूशंस के कार्ड आए हैं, तो यस, आपको अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है। ओके, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। तो हर चीज बहुत अच्छे से अलाइन किया हुआ है, परफेक्टली अलाइन किया हुआ है। तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं या जो चीजें फेस कर रहे हैं, समझिए कि वो डिवाइन की तरफ से हर चीज आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही है। ओके, तो उस चीज को ट्रस्ट करिएगा कि चीजें उनकी ओर से ही सब कुछ प्लानिंग है, उस प्लान के तहत ही आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप उनके अंडर में हैं, उनके गाइडेंस में हर चीज हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये थे मैसेज फ्रेंड्स। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, और जो कोई भी है इसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा और डिवाइन को क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को क्लेम करिएगा ये सारी एनर्जी को, और उनको ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।